एनसीआर में बच्चा चोरी रैकेट का पर्दाफाश, सीबीआई ने 8 नवजात को किया रेस्क्यू, कई राज्यों में सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, मैं हूं दीपशिका। जरा सोचिए, एक मां 9 महीने तक अपने गर्भ में बच्चे को पाले, अस्पताल में अपने जिगर के टुकड़े को जन्म दे और फिर अचानक उसे पता चले कि अस्पताल से उसका बच्चा चोरी हो गया है। उस मां के दिल पर क्या बीतती होगी। उस मां का कलेजा तो ये सुनते ही छन्नी हो जाता होगा। हर शादीशुदा जोड़े का सपना होता है अपनी संतान का, लेकिन चंद पैसों की लालच में कोई उनके नवजात संतान को ही चुरा ले जाए तो उन माता पिता पर कितने दुख का पहाड़ टूट पड़ता होगा। इसकी कल्पना करने मात्र से ही कंपन हो उठती है। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में नवजात शिशुओं के सौदागर इस तरह के कारनामों को धड़ल्ले से अंजाम दे रहे थे, जिसका पर्दाफाश सीबीआई ने किया। दरअसल दिल्ली में बच्चा चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी, जिसे देखते हुए गुप्त सूचना पर सीबीआई ने दिल्ली एनसीआर में ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी की शुरुआत शुक्रवार शाम करीब 6 बजे से केशवपुरा इलाके से की गई। इस दौरान 8 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। वहीं कुछ बच्चे कुछ दिन पहले ही जन्मे हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई को इस मामले में पुख्ता इनपुट मिला था, जिसके आधार पर सीबीआई ने नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के केशवपुरम इलाके में छापेमारी शुरू कर दी। छापेमारी के दौरान घर से सीबीआई ने 1 दिन तक के शिशु बरामद किए हैं, जिन्हें गिरोह बेचने की योजना बना रहा था। इस घर के अलावा भी और घरों से भी बच्चे बरामद हुए हैं। सीबीआई ने गिरोह से 7 बच्चों को पकड़ा है, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने चाइल्ड ट्रैफिकिंग के मामले में देश की राजधानी में कई जगहों पर छापेमारी की। इस दौरान दिल्ली के केशवपुरम इलाके में स्थित एक घर से 3 नवजात शिशुओं को बचाया गया है। इस मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप पर दंपतियों से ये आरोपी संपर्क करते थे। जी हां, आपको बता दें कि सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों का गिरोह फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बच्चे गोद लेने वाले निसंतान दंपतियों से संपर्क करते थे। ये लोग अडॉप्शन का फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कई दंपतियों से लाखों रुपए की ठगी भी कर चुके हैं। वहीं सीबीआई के मुताबिक आरोपी ब्लैक मार्केट में सामान की तरह बच्चों का सौदा करते थे। अकेले मार्च में लगभग 10 बच्चे बेचे गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5.5 लाख कैश, कई दस्तावेज समेत आपत्तिजनक सामान बरामद किए हैं। वहीं 1 महीने में करीब 10 बच्चों का सौदा हुआ है। ये गिरोह अस्पताल से तो बच्चे चुराता ही था, लेकिन असली माता पिता के साथ साथ सिरागोइड मदर से भी बच्चे खरीदता था। उसके बाद बच्चे को 4 से 6 लाख में बच्चे को बेच दिया करता था। और तो और पकड़े गए आरोपी गोद लिए हुए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कई निसंतान दंपतियों से लाखों रुपए की ठगी तक को अंजाम दे चुके हैं। छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 5.5 लाख रुपए नकद और कुछ दस्तावेज बरामद किए हैं। जांच में पता लगा है कि गिरोह इन बच्चों को अलग अलग घर में लाकर बेचा करता था। बच्चे किन अस्पतालों या मेडिकल सेंटर से लाए जाते थे और उन्हें किस तरह लाया जाता था, इसकी जांच अभी की जा रही है। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद अब कुछ बड़े अस्पताल और आईवीएफ सेंटर सीबीआई की रडार पर है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई की रडार पर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भी शामिल है। उनके रोल का पता लगाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि ये असिस्टेंट लेबर कमिश्नर इन सिंडिकेट का अहम हिस्सा हो सकता है। लिहाजा सीबीआई ने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को भी गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में करीब 10 बच्चों का सौदा किए जाने की जानकारी सामने आई है। और इतना ही नहीं, इस तस्करी के तार कई राज्यों में फैले हुए हैं। अभी तक सीबीआई ने इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों सहित 10 लोगों पर आईपीसी की धारा, अलग अलग धाराओं और जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एक्ट 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया है। सीबीआई ने जिस तरीके से बच्चे चोर के गिरोह का पर्दाफाश किया, उससे उम्मीद है कि ये कार्यवाही थमने वाली नहीं है। बच्चों का सौदा करने वाले किसी भी कीमत पर बचने नहीं चाहिए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट के लिए एफबीएन यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।